हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी यूजी 2026 के लिए टॉप एग्रीकल्चर के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, किस बेसिस पर आपको एडमिशन वहां पर मिलेगी और क्या बेसिस आपकी मेरिट का रहेगा, इन सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपकी सीवीटी यूजी 2026 के थ्रू कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगी, इसी पर आधारित होकर बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस के बाद दो अलग अलग क्राइटेरियाज या दो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आपकी एडमिशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है। सबसे पहला है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, जैसे विश्व भारती की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें या बीएचयू की बात करें, तो वो डायरेक्टली जो है आप स्पेसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाते हो। डायरेक्टली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके उनकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस को अटेंड करके। और दूसरा जो है यहाँ पर टाइप है जिसके थ्रू है आईसीएआर के थ्रू, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो है आपके 70 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग है, उन सभी यूनिवर्सिटीज में 15 से 20% सीट जो है आईसीएआर के कोटा के थ्रू जो है ली जाती है। और वो 15 से 20% सीट जो है आप आईसीएआर के थ्रू भरोगे, लेकिन इसमें भी आपकी मेरिट और काउंट होगा सीवीटी यूजी का ही मार्क्स। लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में रहेंगे उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर आईसीएआर की आपके काउंसलिंग की प्रोसेस होगी 70 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। यानी कि दो आपके पास इंजन है जिसके थ्रू आप एडमिशन सीवीटी यूजी के बेसिस पर ले सकते हैं। एक आईसीआर है और दूसरा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री है। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री में, तो आपके पास यहाँ पर 3 डोमेन सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको बीएचयू, विश्व भारती, आईसीएआर, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है मिलता है। इसमें आपकी स्पेसिफिक 3 डोमेन मांगेगा, इधर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी इन यूनिवर्सिटीज में। तो वहीं पर आपकी 1 या 2 डोमेन से काम चल जाएगा आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, बकरतुल्ला में और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें साउथ बिहार में, तो केमिस्ट्री एक कंपलसरी है, इसके अलावा एक एडिशनल डोमेन जो है आप दूसरा ले सकते हो। तो वहीं पर आपके पास एक और चीज यहां पर हमने बताया कि यहां पर सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर जो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड में जो है आपकी एडमिशन हो सकती है। तो ये हमने आपको 3 अलग अलग कैटेगरी बताया कि कहां पर 3 डोमेन पर एडमिशन होगा, कहां पर आपका 1 डोमेन पर राजीव गांधी में एडमिशन होगा, तो कहां पर आपकी 2 डोमेन पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन होगा, तो वहीं पर कहां पर आपकी सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर जो है एडमिशन हो सकती है। अब समझते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, जहां पर आपकी एडमिशन पीसीबी, पीसीएम या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हो सकती है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। दूसरी बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहां पर शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में स्थित है, पीसीबी, पीसीएम या पीसीए के बेसिस पर एडमिशन हो सकता है। तो वहीं पर तीसरा यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम, पीसीए या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की बात करें तो पीसीबी वाले बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में से कोई भी 3 आपका रहेगा तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा आईसीएआर नेटवर्क में, ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है आईसीएआर, और इसके एफिलिएटेड कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में स्थित है। और यहाँ पर आपको एडमिशन 3 डोमेन सब्जेक्ट इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से जो भी 3 आपके हैं 12th में, उसके बेसिस पर आपकी एडमिशन होगी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में केमिस्ट्री एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी एडमिशन होगी। तो वहीं पर बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है, किसी एक डोमेन इधर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है। तो वहीं पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कोई भी एक डोमेन पर एडमिशन आपकी हो सकती है, जैसे एजी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो वहीं पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर ही सिर्फ हो सकता है। तो ये जो है आप सभी के लिए हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के लिस्ट बताए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कैसे आपकी एडमिशन किस बेसिस पर आपको मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।